टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए वी हैव द फॉर्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अगर हमारे पास प्राइस $10 है और हम क्वांटिटी जो सेल करते हैं लेट्स से वो हमारे पास 100 यूनिट्स है, सो 10 इंटू 100 जब हम करेंगे वी विल गेट टोटल रेवेन्यू $1000। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एवरेज, जिस चीज की एवरेज निकालनी हो उसको उसकी क्वांटिटी पे, उसके नंबर पे डिवाइड कर दे। सो टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। और एवरेज रेवेन्यू का मैंने एक सीक्रेट, ओपन सीक्रेट आपको बताया है कि एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। जब एग्जामिनर आपको इस तरह का ट्रिक करता है, एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू बीच में दे देता है और बहुत सारी और डाटा भी दे देता है जिससे आपको कंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है, तो आपने ज़हन में रखना है कि प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू को पिक करेंगे, वो आपके पास प्राइस आ जाएगी। लेकिन इसको हम प्रूव करने के लिए ये देखते हैं कि क्या ये लॉजिकली ये बात बनती भी है कि एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस, अगर हम कह रहे हैं। अब हम अगर इसी फॉर्मूला को यूज करें, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था टोटल रेवेन्यू का, इसी को अगर हम दोबारा से लिख लेते हैं, लाइक टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब मैं अगर प्राइस की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैथमेटिकली क्या होगा कि क्वांटिटी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो प्राइस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ओवर क्वांटिटी। सो जब हम इनके दोनों के फॉर्मूले देखें, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस का, तो वो एग्जैक्टली सेम है। तो जब फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, इन दोनों के आंसर्स भी हमेशा सेम आएंगे, तो इसलिए आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। जब प्राइस गिवन हो, एवरेज रेवेन्यू के लिए कह दे तो आप जस्ट उसको पिक करें, और एवरेज रेवेन्यू गिवन हो, प्राइस पूछ ले तो भी आप उसको पिक करके पुट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल का कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया पूरी इकोनॉमिक्स में आपको ये बार बार टेस्ट करता रहेगा। मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू obtained by selling one additional unit of a product। जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करेंगे, उस एक्स्ट्रा यूनिट से जब हमें जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास? मार्जिनल रेवेन्यू, जैसे मैंने कहा एडिशनल रेवेन्यू, इट मीन चेंज इन टोटल रेवेन्यू हमें चाहिए होगा। चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी विल गिव अस मार्जिनल रेवेन्यू। इसकी अगर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम लेना चाहें तो न्यूमेरिकल एग्जांपल इसकी ये हो सकती है कि लेट्स से कि हमारे पास क्वांटिटी सोल्ड, वी इनिशियली सेलिंग लेट्स से 100 units of a product, and total revenue obtained from 100 units was, let's say हम इसको कह सकते हैं कि एक एडिशनल यूनिट सेल किया, 101 यूनिट सेल किए, तो अब हमारे पास टोटल रेवेन्यू 500 की बजाय 600 या 550 हो गया, लेट्स से हम कहते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू फिर क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू शुरू की क्वांटिटी पे आप डैश लगा दें, उसके बाद आपको चेंज इन क्वांटिटी फाइंड करना होगा। चेंज इन क्वांटिटी आपके पास क्लियरली 1 आ रहे हैं, 100 से 101 तक जा रहे हैं, तो चेंज इन क्वांटिटी 1 है, और चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना है? अब आपके पास 50 का चेंज है, यानी 550 माइनस 500 करें तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू आपके पास 50 आ जाता है। सो इनको वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर दें, 50 ओवर 1 करेंगे तो ये आपके पास 50 मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज डिफरेंट फ्रॉम एवरेज रेवेन्यू। ये भी चीज कई दफा कंफ्यूज करती है बच्चों को कि वो समझते हैं कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल टोटली डिफरेंट फार्मूला है। मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला देखें तो वो टोटली डिफरेंट फार्मूला है। सो इनमें बहुत फर्क है। एवरेज, अगर हम इसी न्यूमेरिकल वैल्यू में हम अगर एवरेज भी देख लें तो क्या फर्क आता है? सो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सो टोटल रेवेन्यू आपके पास शुरू में 500 था और क्वांटिटी 100 थी, 500 ओवर 100 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे 50 था, ठीक है, 5.5 कर देते हैं। अच्छा, अब देखें क्वांटिटी 101 पे एवरेज जस्ट आपके पास 5.5 आ रही है, मार्जिनल 50 आ रही है, तो इसमें देखें जमीन आसमान का फर्क है। सो इस चीज की कंफ्यूजन आप लोगों ने कभी नहीं करनी कि एवरेज शायद मार्जिनल ही होता है।
तो मार्जिनल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एवरेज। जैसे सपोज करें शुरू से एंड तक जो टोटल क्वांटिटी आपने सेल की थी उसका जब पर यूनिट के हिसाब से देखना चाहेंगे तो वो एवरेज होगी, लेकिन जो आपने आखिरी क्वांटिटी से एक एडिशनल आपने सेल की उससे आपको कितने पैसे मिले वो मार्जिनल होगी।